नमस्कार, वेलकम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और खैर इसी चीज़ के लिए आप इतना मेहनत भी कर रहे हैं, दैट इज़ टू बिकम अ जज। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जज बनने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। देखिए, सबसे पहले आपके साथ ये हो सकता है जो आपको पता भी है कि यू विल बिकम अ स्टार। ठीक है, आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस ले लेंगे आप इमीडिएटली, और आपके पास जिस चीज़ के लिए आपने ना मेहनत करी थी उसका फल आपको मिलेगा। तो स्टार बनने का मतलब क्या हो गया? पीपल विल नो इट, पीपल विल कम, पीपल विल गेट फ्रेंड्स विथ यू। ओके, ये सारी चीज़ें होंगी। फाइन। इसके अलावा आपके पास एक ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा, ज्वाइनिंग पीरियड भी मिलेगा। नॉर्मली वो आपको 1 डेढ़ महीना 3 महीने तक आपको ज्वाइनिंग पीरियड मिलता है। तो ज्वाइनिंग पीरियड जब आप ज्वाइन कर जाते हैं तो वो आपको ये चीज़ें मिल गई। इसके अलावा लेट्स सी आपको मिलेगा क्या, व्हाट एग्जैक्टली आपको मिलने वाला है। तो मिलने वाले का ये है कि सबसे पहले आपको पे, ऑफ कोर्स सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा। सैलरी जो आपकी रेंज होगी नॉर्मली, मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 75 से लेके 1 लाख, आप 1 लाख मान के चलिए ऑन एन एवरेज, तो आपको ये सैलरी आपको मिल ही जाएगी। इसके अलावा जो पर्क्स हैं, पर्क्स में आपको हाउस मिल जाएगा। अगर हाउस नहीं है वहाँ पे तो वो आपको एक ठीक ठाक सा HRA हाउस रेंट अलाउंस दे देंगे वो आपको, जिसमें कि आप एक डिसेंट सा एकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। राइट। इसके अलावा कार भी आपको मिल सकता है, और आपको कुछ असिस्टेंट्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको आपके काम में हेल्प करेंगे आपको। कुछ और भी अलाउंसेस हैं, जैसे आप देख लीजिए, इसमें न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा, इंटरनेट के लिए मिल जाएगा, मैगजीन्स के लिए कुछ मिल जाएगा। क्लब मेंबरशिप भी कई जगह होती है, कई जगह नहीं भी होती है, तो ये भी आपको मिल सकता है। तो ये एक बेसिक आपको जो रेम्यूनरेशन है वो आपको मिलने वाला है। राइट। नाउ, व्हाट इज़ द रेजीम? ओके, जब आप जज बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? नॉर्मली जज बनेंगे तो उसके बाद आप एक जुडिशियल एकेडमी जाते हैं। तो जुडिशियल एकेडमी क्या है? जुडिशियल एकेडमी एक स्ट्रक्चर्ड आपकी लर्निंग ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे बेसिकली आपको ना वो एक तरीके से प्रॉपर जज ही बना देते हैं वहीं पे। तो इन द सेंस क्या होता है, अगर मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दूं, तो दिल्ली में जुडिशियल एकेडमी है, एकदम NLUD जो हमारा यहाँ पे, उसके बगल वाली ही बिल्डिंग है उसकी। तो एक साल का यहाँ पे प्रोग्राम होता है। तो उसमें बेसिकली स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले तो लर्निंग होती है, तो एकेडमिक्स में कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे पास फेल का चक्कर, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट जरूर होता है, बट वैसे मत लेके चलिए कि आपको फेल कर देंगे तो आप जज नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। राइट। बट देन देर विल बी लर्निंग। उसमें यहाँ पे जो जजेस हैं और अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, जैसे IPS ऑफिसर्स हो गए, IAS ऑफिसर्स हो गए, कलेक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे आते हैं। वो अपनी अपनी लर्निंग सबको शेयर करते हैं। फाइन। तो इस एकेडमी में आपका जो स्ट्रक्चर ये होता है कि आप वहाँ पे क्लासरूम भी करेंगे। क्लासरूम जैसे 1 साल का है, तो मान लो आपने 2 महीने क्लासरूम किया, तो उस 2 महीने के बाद नेक्स्ट मंथ में वो क्या करेंगे, वो आपको किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वगैरह में भेज देंगे। मान लो किसी की DM के ऑफिस में भेज दिया गया, SDM रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेज दिया गया, पुलिस ऑफिसर है, SP के ऑफिस है, या SHO है, वहाँ पे उनके पास आपको भेज दिया टू बेसिकली हैव एन ऑन द फील्ड एक्सपीरियंस कि एग्जैक्टली ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है, तो आपको ये मिलेगा। तो आप बेसिकली, ऐसा नहीं है कि लर्निंग के बाद ये है तो उसका ऐसा नहीं है, वो बीच बीच में होता रहेगा, इंटरचेंज होता रहेगा। फिर वापस आ जाएंगे क्लासरूम में, फिर आपको क्लासरूम में कुछ और लेक्चर्स मिलेंगे, आपकी और लर्निंग होगी। राइट। तो इसके बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको एक्चुअल कोर्ट में भी भेजा जाता है। जैसे मैं आपको दिल्ली का बताऊं, तो उसमें आपको हर लेवल के कोर्ट में भेजा जाएगा। तो अगर लोएस्ट लेवल है, जैसे सिविल जज है, वहाँ पे आप जाएंगे, तो बेसिकली क्या होगा, एक जो सिविल जज ऑलरेडी है वहाँ पे, उसके साथ आपको बिठा दिया जाएगा, आपको एक चेयर दी जाएगी। तो आप वहाँ पे एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे कि कोर्ट रूम कैसे मैनेज किया जाता है। राइट। तो वहाँ पे चले गए, फिर आपको मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी मैजिस्ट्रेट के साथ बिठा दिया जाएगा। फिर आपको ADJ DJ लेवल है, जो सेशंस कोर्ट है, वहाँ पे भी आपको बिठा दिया जाएगा, वहाँ पे भी आप लर्निंग करेंगे। फिर आपको हाई कोर्ट भी भेजा जाएगा। राइट। तो हाई कोर्ट में भी आप हाई कोर्ट के जज के बगल में आपको एक सीट दे दी जाएगी, सो दैट यू कैन लर्न द प्रोसीडिंग्स हाउ इट इज गोइंग ऑन। सो आपको एक बड़ा ही एक अच्छा खासा आपको एक एक्सपीरियंस दिया जाएगा बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट डिस्चार्जिंग द जस्टिस प्रोसेस। राइट। इसके अलावा अभी हमने देखा कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़े से जो हम चैलेंजेस की बात जो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन में पहुंच गए हैं, राइट, तो चैलेंजेस तो होंगे। तो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले वर्क एथिक्स। तो वर्क एथिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। तो यहाँ पे ना, सी, जजेस जो हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट, एज वी से, एक्सॉल्टेड पोजिशन। तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल आदमी की तरह थोड़ा सा बिहेव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो यू हैव टू
मेंटेन सर्टन काइंड ऑफ डेकोरम वेर एवर यू आर। तो वर्क एथिक्स में आपको डिसिप्लिन रहना है, डिसिप्लिन इन अ सेंस कि हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, हाउ यू बिहेव इन अ कोर्ट रूम एनवायरनमेंट। तो आप टाइम से आएंगे, फिर टाइम से आपको जाना भी है, मतलब एक पूरी तरह से एक रेजिम होता है, एक रेजिमेंटेड लाइफ होगा आपके पास जो कि आपको करना पड़ेगा, राइट। सो फिर आपकी एक जो सोशल लाइफ है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, बिकॉज आपको पता ही है कि अगर आपने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए हैं, फाइन, तो उस केस में फिर वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा आ जाएगा। बिकॉज अगर आप सी इफ यू आर सो पॉपुलर एंड एवरीबडी नोज यू एंड देन आपके पास केस आ गया उन्हीं का, तो फिर आपको अपने रिक्यूज करना पड़ेगा, बिकॉज देन वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला आ जाएगा। तो इसी केस में तो नॉर्मली जजेस जो है थोड़े से ना वो रिक्लूज रहते हैं, वो दे डोंट रियली इंटरेक्ट मच विद द सोसाइटी एज सच, विच इज़ व्हाट आई हैव सीन। ऐसा नहीं कुछ किसी ने लिख दिया कि नहीं आप किसी से मिल नहीं सकते या पार्टियों में नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, बट द पॉइंट इज जिस तरह का आपका काम है वहाँ पे आप एक नॉर्मल आदमी की तरह से डेफिनेटली आप वो कर नहीं पाएंगे, सिंपल, फाइन। और आप देखिए, अगर आपने कभी एक वीडियो वायरल हुआ था यूट्यूब में जहाँ पे कि एक जज किसी पार्टी में नागिन डांस करता हुआ देखा गया, राइट, इट वेंट वायरल एंड ऑब्वियसली सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट हिम। तो आप नागिन डांस वगैरह नहीं कर पाएंगे, राइट। देन केस लोड होगा आपके पास में, ओके। तो केस लोड इन द सेंस कि आप देखो हमारे जो पेंडिंग जो मामले हैं वो 5 करोड़ के ऊपर हैं। तो ऑब्वियसली तो आपके पास फाइलों का अंबार होगा, तो फाइलों में आपको रहना है, एंड देन यू हैव टू डिलीवर जजमेंट्स लाइक एनीथिंग। और राइटिंग जजमेंट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। उसमें आपके पसीने निकलते हैं लोगों के उसमें, और जजमेंट भी कई सारे लिखने होते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि केस लोड इतना है तो महीने के 50, 60, 70 आपको लिखने पड़ेंगे, राइट। सो इट्स नॉट अ वेरी सो इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच इज़ रिक्वायर आउट हियर। तो ये चैलेंजिंग जॉब है, और इसीलिए चक्कर में मैंने देखा कुछ लोग जो कि 1-2 साल में जजशिप करके छोड़ देते हैं और फिर वो टीचिंग में भी आ जाते हैं, राइट। जो जहाँ से मैंने अपना किया है लॉ, वहाँ पे भी हमारे पास एक मेरी टीचर थे, तो वो भी जज थे और फिर उन्होंने छोड़ दिया था। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन दैट ही माइट नॉट हैव बीन एबल टू कोप अप। बट द पॉइंट इज कि देखो हर आदमी का अपना अपना एक वो है, हाउ ही इज मेड अप, राइट। सो बट एनीवेज दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज ये एक डिमांडिंग जॉब है, राइट। एंड बट देन व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, अभी तो हमने देखा, द बेस्ट पार्ट इज कि जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट आपको इस पोजीशन में मिलती है वो बहुत कम पोजीशन में मिलेगी आपको। एक जज का अपना ही एक अलग सा ऑरा होता है, राइट। एक नेचुरल सा एक पीपल का उन पर फेथ होता है कि यस ये मेरे लाइफ को चेंज कर सकता है, ही कैन मेक माई लाइफ बेटर बाई गिविंग अ गुड डिसीजन, राइट। तो एक एक्सॉल्टेड पोजीशन है। आप ऑफकोर्स यू मेक अ डिफरेंस टू द अदर्स लाइफ। अगर आप जब आप एक अच्छा एक जस्टिस करते हैं किसी भी केस में, तो ऑब्वियसली अगर वो जस्टिस हो रहा है तो जो अफेक्टेड पार्टी है उसको तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। जिसने रॉन्ग किया ऑब्वियसली इट विल बी अगेंस्ट हिम, राइट। तो किसी के भी अगर आप न्याय कर देते हो तो एक बहुत बड़ी बात है। न्याय करना अपने में एक बहुत बड़ा काम है, राइट। देखिए आप एक यूर अ डिसीजन मेकर, आपको डिसीजन लेना है, और डिसीजन मेकिंग इज नॉट वेरी इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी एज वी से। आप देखो अगर घर पे भी अगर आपको एक छोटा सा डिसीजन लेना हो कि इस घर में कौन सा पेंट अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आपको बहुत वो जाता है, मुश्किल आती है। तो सो द पॉइंट इज यहाँ पे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेनी होती है जिसमें कि फैमिलीज एंड पीपल की लाइफ की पूरा एट स्टेक होता है, राइट। तो इसीलिए आप न्याय करते हैं, और जब आप न्याय करते हैं लोगों के जीवन में चेंज लेके आ जाते हैं एक तरीके से, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। लोग लास्ट में तभी मैंने ये लिखा कि पीपल लुक अप टू यू, they always look up to you. आप you are the last standing, which is where the people can go. लोग आपस में देखिए कोई भी झगड़ा हो तो लोग सबसे पहले आपस में सुलझाने की कुछ कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो फिर कुछ बड़े आते हैं, फिर कुछ सोसाइटी वाले भी आ जाते हैं, उसके बाद नहीं हो तो फिर क्या है, फिर लास्ट में कोर्ट ही है, राइट। सो दे हैव एवरीथिंग ऑन द ऑन द शोल्डर ऑफ द जज ओनली कि भैया आप ही जो करना करने वाले हैं, राइट। सो on and all, so I have in this video I have tried to give you both the sides here, and all the sides rather, right.
तो ये अगर ऑल दो, अगर आप ऑप्शन ये मेरा अगर आप ये पूछो कि व्हाट इज इट वर्थ इट और नॉट, डेफिनेटली मैं कहूँगा इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज आप चैलेंजेस से भागेंगे तो कहाँ तक भागेंगे, हर जगह चैलेंज है, कोई सा भी काम करेंगे तो उसमें चैलेंजेस हैं, लेकिन जो चैलेंज है और जो रिवॉर्ड है दैट इज़ मैग्निफिसेंट। क्योंकि अभी आपने ज्वाइन किया एज अ जज, फिर आप प्रमोट होंगे, फिर आप थोड़ा सीनियर लेवल पे जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ का तो लेवल ही अलग है बिल्कुल ही, राइट। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो थैंक यू सो मच।